अमावस्या की रात और हवेली का रहस्य। अमावस्या की काली रात थी। वाराणसी के घाटों पर अंधेरा पसरा था और गंगा की लहरें रहस्यमयी तरीके से हिलोरें ले रही थीं। शहर के एक कोने में एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह श्रापित थी। अरविंद और उसके मित्रों की पार्टी हवेली के भीतर प्रसिद्ध वकील अरविंद माथुर अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा था। मेज पर शराब की बोतलें और खाने के पकवान रखे थे। अरविंद बेफिक्री से हंसते हुए बोला, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब बस दिमागी खेल है। अचानक हवेली में ठंडी हवा बहने लगी, मोमबत्तियां टिमटिमाने लगीं और कमरे का तापमान गिर गया। एक रहस्यमयी गंध हवा में फैल गई। दोस्तों के चेहरे पर डर के भाव आ गए। तभी एक कंकाल सा आदमी, जिसकी लाल आंखें जल रही थीं, सामने प्रकट हुआ। वह लंबा, दुबला और भयानक लग रहा था। उसकी लंबी जटाएं थीं और उसके शरीर पर राख लगी हुई थी। उसने गहरे स्वर में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अघोरी ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, यह हवेली मेरी थी। मैंने यहां तंत्र मंत्र की साधना की थी, लेकिन लोगों ने मुझे जला दिया। अब जो भी यहां रात बिताएगा, वह सूरज निकलने से पहले मरेगा। रात के बीच में चीखों की आवाजें आने लगीं। एक एक कर अरविंद के दोस्त गायब होने लगे। हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरविंद ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह फंस चुका था। तभी उसे आईने में अपनी परछाई दिखी। वह धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे उसमें कोई और बसा हो। अरविंद ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की। आईने में उसकी शक्ल धीरे धीरे बदलने लगी। अब उसमें अरविंद नहीं, बल्कि वही अघोरी दिख रहा था, जो उसे भयावह निगाहों से देख रहा था। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे, तो वहां अरविंद का कोई नामो निशान नहीं था। बस एक पुराना आईना पड़ा था, जिसमें अघोरी की धुंधली परछाई झलक रही।